नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहुत बड़ा खुलासा देखने के लिए मिला है। पाकिस्तान को इस ऑपरेशन से कितना भारी भरकम नुकसान हुआ है, इसका आंकड़ा अब सामने आ चुका है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर में 64 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक और अधिकारी मारे गए। 100-150 के बीच आपको बता दें कि आतंकी मारे गए। 42 से ज्यादा जो इनके बंकर थे उन्हें ढेर कर दिया गया। और ये आंकड़े कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए भी होश उड़ा देने वाली है, जो दुनिया को दिखाने के लिए झूठे जश्न मना रहे थे और ये बताने को तैयार ही नहीं थे कि आखिर उन्होंने कितने अपने ही लोगों को खो दिया। लेकिन अब सेना का बड़ा बयान आ चुका है और इस बयान के तहत ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मिली करारी हार के आंकड़े अब सामने आ चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना ने बड़ी जानकारी दे दी है। सेना का कहना है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना के 64 सैनिक और अधिकारी मारे गए। ये पाकिस्तानी सैनिक और अधिकारी जम्मू कश्मीर में तैनात भारतीय सेना की टुकड़ियों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में मारे गए। ऑपरेशन के दौरान 90 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए थे। और आपको बता दें कि यह आंकड़ा काफी ज्यादा बड़ा है। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि पाकिस्तान के लिए इसे भरपाई कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यही नहीं, आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स ने 100 से ज्यादा जो आतंकी हैं उनको ढेर कर दिया और उनके 9 से ज्यादा ठिकानों को नस्तानाबूद कर दिया। इस बात से पता चलता है कि पाकिस्तान को भारत की तरफ से कैसी करारी हार जो है मिली है। और आपको बता दें कि सिर्फ बात सैनिकों की नहीं है, बल्कि इनके पास जो टेक्नोलॉजी थी, जो ये चीन से, जो ये तुर्की से जो है लेकर आए थे, उसमें भी इन्हें भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ा है। आपको बता दें कि इनके वो एक जो है फाइटर F-16, JF-17C, मिराज 3, मिराज V और C-130 हेरक्युलस जो है, इन सभी को उसे खोना पड़ा है। ये आंकड़े भी सामने आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि पाकिस्तानी फौज को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। और ये आंकड़े सामने आ रहे हैं कि इनके F-16, JF-17C, मिराज 3, मिराज V और C-130 हेरक्युलस जैसे जो इनकी टेक्नोलॉजी थी, जो इनके पास आप कह सकते हैं असला बारूद था, उसे भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। अब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान को आखिर लोन के लिए क्यों IMF के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा, क्योंकि क्षति इतनी बड़ी है कि इसे शायद पूरा कर पाना या इसे ठीक कर पाना अब उनके लिए नामुमकिन सा हो रहा है। तो भारतीय सेना के साथ ही विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने जो है आपको बता दें कि संसदीय समिति को बड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष पारंपरिक दायरे में रहा। पाकिस्तान की ओर से परमाणु खतरे का कोई संकेत नहीं दिखा। सैन्य कार्रवाई रोकने पर द्विपक्षीय स्तर पर सहमति बनी थी। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर कुछ लोगों की जो हत्याओं के लिए भारत को दोषी ठहराता था, जबकि उसके पास कोई सबूत नहीं। संयुक्त राष्ट्र की ओर से घोषित आतंकी पाकिस्तान में खुलेआम घूमते हैं और भारत के खिलाफ हिंसा भड़काते हैं। सूत्रों ने बताया कि समिति ने कुछ जो है सांसदों के विशेष सचिव के सवाल किया कि क्या पाकिस्तान के सैन्य संघर्ष के दौरान चीन से बने उपकरणों का इस्तेमाल किया गया था, और इसके जवाब में उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत ने पाकिस्तानी एयरबेस को तबाह कर दिया। उन्होंने ट्रंप द्वारा जो है सीज फायर पर क्रेडिट लेने वाले बयान का भी जवाब दिया। चुटकी लेते हुए विदेश सचिव ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा करने के लिए उनसे अनुमति नहीं ली थी। किसी देश को जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तानी हवाई ठिकानों को तबाह कर दिया था। उन्होंने कहा कि इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर तक सीमित थी, मगर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की सीमा में 100 किलोमीटर तक घुसकर आतंकवादी और उनके ठिकानों को तबाह किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारी एयरफोर्स ने सटीक हमले किए और पाकिस्तान को कोई जो है कई जगहों पर भारी नुकसान पहुंचा है। एयरफोर्स ने उन स्थानों को टारगेट किया जिन्हें पाकिस्तान अभेद कहता था। जब सीमा सुरक्षा का इतिहास लिखा जाएगा तो ऑपरेशन सिंदूर को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। पाकिस्तानी पूरी दुनिया को बताता था कि उसके लिए कोई आतंकवादी गतिविधि नहीं होती, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में मिसाइल से आतंकवादियों का खात्मा कर दिया गया और पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। आपको बता दें कि भारतीय सैनिक जो हैं वो भी कह रही हैं कि हमने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया है कि दशकों तक वो याद रखेंगे। भविष्य में कुछ भी करने
करने से पहले 100 बार सोचेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये तो विपक्ष को भी करारा जवाब है, क्योंकि विपक्ष भी लगातार सवाल पूछ रहा था। अब ऐसे में हमने ये बता दिया है कि कितना बड़ा नुकसान जो है पाकिस्तान को झेलना पड़ा है, कितनी बड़ी तबाही जो है पाकिस्तान के अंदर भारत ने मचाई है, जहां पर 64 से ज्यादा सैनिक और अफसर मारे गए। इनके F-16 और J-17 को भी मार गिराया गया है। और यही नहीं, अब इनकी एंकर्स जो है टीवी चैनल्स पे अब ये भी जो है रो नहीं है। इनके अंदर भी अब अज्ञात बंदूकधारियों का बड़ा खौफ देखने के लिए मिल रहा है, जो चुन चुन कर भारत के जो भी दुश्मन है उन्हें मौत के घाट उतार रहा है। अब ऐसे में आपको बता दें कि ये जो अज्ञात बंदूकधारी है, इनका मामला अभी 1-2 सालों में काफी ज्यादा बड़ा है, जहां पर कई सारे अगर आप कहेंगे कि नामी आतंकियों को जो है मार गिराया गया है। अब ऐसे में अज्ञात के हमलों की वजह से अब पाकिस्तान में तो डर और दहशत का जो है माहौल देखने के लिए मिला ही था, लेकिन अब पाकिस्तानी एंकर्स भी इस बात को मान रही है कि आखिर पाकिस्तान में इस तरीके से वह जो है भारत के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जब टीवी पर यह सवाल पूछ रही हैं तो वहां पर बैठे व्यक्ति के पास इसका जवाब तक नहीं है, उल्टा जो है वो उस आंकड़े को गिनवा रही हैं जिन आंकड़ों में उन नामों की लिस्ट जो है शामिल है जो कि भारत के खिलाफ जो है षड्यंत्र रचते थे या भारत के खिलाफ जो है कार्रवाई करते थे। अब ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरीके से भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान को सबक सिखाया है, जरा उनकी ही जुबानी सुनिए क्या कुछ वो बता रहे हैं। So it was on the 10th of May morning around 5:30 that when the Pakistan could not gain dividends in the hilly sector, they opened their fire towards our plain sector, which is our region. Around 5:30, their mortars they aimed towards our forward posts, and their artillery towards our civilian areas were targeted. And thereafter, I must tell you that their fire was not precise. Their fire was uncoordinated. It was in disarray that they were firing on. Like it is said that they were clutching as their straws, and you cannot make a silk purse out of sow's ear. That is why it is like rightly said that they could not have a pitched battle against the might of the Indian army, and they were all in disarray and in desperation that they were firing onto us. Their rounds fell blind, and our reply to them was clinical, swift, surgical, pinpoint precision onto their post. It was well coordinated between our battalion support weapons, between the artillery, and in close coordination with the air defense. Our boys knew their job well. We had rehearsed it multiple times before. What kind of damage did you? As far as the damage is concerned, I would put it across in one line that if you would have seen that moment, it was thunder in the sky on their heads. It was not raining the water, but it was raining our bullets, our mortars, and the rounds of our artillery. And did they reply after this Correctly so. Like the leopard does not change its spots. True to their nature, the Pakistan Army, after the media in the evening of 10th of May, a ceasefire was declared between both the nations. They opened fire again onto this region at night. But we were well prepared, and we gave them a befitting reply. Our reply was as swift as a blade and as coordinated as a clockwork. My men were all ready, and they stood, when the moment came, they stood like a wall, unyielding, deadly, and precise. And when, as rightly said, that when the going gets tough, the tough gets going. there was a very we have that a lot of their posts have gone down, and there is a huge damage they have incurred. Yes, correctly so, and also that we have seen thereafter the culmination of Op Sindoor, that we have seen they are building their defenses again, and also subsequent days we had seen them evacuating in a large number of vehicles that came towards their post. सर्वेलेंस सेंटर का महत्व बहुत ही ज़्यादा था। हम लोग सर्वेलेंस सेंटर के द्वारा उनकी हर एक गतिविधि पे नज़र रखे हुए थे 24 घंटा। वो कोई भी हरकत करते थे उसका हम लोग को लाइव फीड मिल जाती थी, तो उससे हम लोग उनकी कोई भी एक्शन के लिए रेडी रहते थे और उसका काउंटर करते थे। सर्वेलेंस सेंटर में जैसे आप देख सकते हैं कि
लाइव पाकिस्तान के जो पोस्ट हैं वो विजिबल है। यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे उनके ऊपर बॉम्ब गिराया था। वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने अभी कैमोनेट लगा रखा है और ये एक पाकिस्तान की पोस्ट आप देख सकते हैं। तो अगर पाकिस्तान की कोई भी पोस्ट हम लोग को विजिबल है तो वहाँ पे कोई भी हरकत होती, जैसे टेररिस्ट आते या उनका लॉन्च पैड होता, तो हम लोग को उसकी इन्फॉर्मेशन पहले ही हो जाती थी। इसके वजह से हम लोग ने जो अपना सर्वेलेंस सेंटर है इसके द्वारा 24 घंटे उनके ऊपर नजर रखी और कोई भी शेलिंग के टाइम जो उन्होंने इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की उसको रोका। हम लोग के पूरे फेंस के अलोंग हम लोग ने हाईटेक कैमरे लगा रखे हैं जो कि डिटेक्ट करता है अगर कोई भी मूवमेंट होती है। अगर वहां पे कोई पर्सन मूव करेगा, कोई गन लेके मूव करेगा तो उसका डिटेक्शन ऑटो डिटेक्ट हो जाता है और हम लोग को यहाँ पे पॉपअप के द्वारा पता चल जाता है। तो उसके द्वारा हम लोग ने कोई भी शेलिंग के टाइम जो उनकी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश थी उसको रोका और उनको हर फायर का मुंह तोड़ जवाब दिया। हम लोग को इसके वजह से करेक्शन करने में भी हेल्प मिली। हम लोग का अगर गोला थोड़ा दाहिने बाएं गिर रहा था तो इस सर्वेलेंस सेंटर की वजह से हम लोग को पता चला कि कहाँ पे गिर रहा है और हम लोग ने उसका करेक्शन देके एग्जैक्ट उनके बंकर्स के ऊपर, उनके पोस्ट के ऊपर हम लोग ने अपने गोले गिराए। ये एक शोल्डर फायर्ड मिसाइल है जो पैसिव आईआर सीकिंग पे काम करता है, यानी कि किसी भी एरियल ऑब्जेक्टिव में जो भी उसका हिट सिग्नेचर होता है ये वेपन सिस्टम उस हिट सिग्नेचर को आइडेंटिफाई करता है और उसको लॉक ऑन करके उस पर फायर होता है। तो अभी जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई, काफी ड्रोन्स भी वहां से आए, यूएवी भी उन्होंने, तो किस तरह से इससे उनको मार गिराया गया? ये वेपन सिस्टम जहां पे भी डिप्लॉयड था इसको समय से अर्ली वार्निंग आकाश तीर कमांड पोस्ट के थ्रू मिली और इसके जो भी फायरर्स थे इन्होंने जिस भी टाइप का एरियल थ्रेट था, जैसे कि लॉइटरिंग म्यूनिशन जिसका खुद का आईआर सिग्नेचर होता है, उस आईआर सिग्नेचर को पकड़ा और उसको हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल के काफी बाहर ही डिस्ट्रॉय कर दिया। तो काफी सारे लॉटरिंग एमुनिशन इसने मार गिरा। हाँ, जिन VAVPs के प्रोटेक्शन के लिए वेपन सिस्टम डिप्लॉय था उन पे इसने किसी भी लॉटरिंग म्यूनिशन को आने नहीं दिया और सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो काफी ज्यादा सक्सेस रेट है इसका सक्सेस रेट बहुत ही ज्यादा है। हेप्टर्स और फाइटर्स के अगेंस्ट आप बोल सकते हैं 75% से ज्यादा इसका किल रेशियो है। तो ये काफी सक्सेसफुल और पोटेंट वेपन है। और अभी जो ये लॉटरिंग म्यूनिशन था उसके खिलाफ किस तरह कारगर रहा है? ये जो भी लॉटरिंग म्यूनिशंस थे वो किसी भी टारगेट को एक्वायर करने के लिए उसके लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की रेंज में पहुंच के उसका सर्वे करके उसको लॉक ऑन करते हैं और इतनी रेंज इस सिस्टम के लिए काफी है कि वो उस लॉटरिंग म्यूनिशन को लॉक ऑन करे और उस पर फायर करके उसको डिस्ट्रॉय करे। तो ऐसे में आपने उनका बयान सुना है और ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस मामले पर अब आपकी भी राय हो हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।